देखिए महागठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम लोग जो है गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं और हमारा जो मेन उसमें जो टारगेट होता है, एम होता है, वो ये होता है कि हम कैसे जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनता के बीच में जाए, ताकि हम एज अ गठबंधन ज्यादा से ज्यादा जो है सीटें जीत कर आए और जो है एज अ गठबंधन हम लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने का काम करें। ये सीट शेयरिंग ये तो चलता रहेगा, ये गठबंधन में ये जो है आज सच्चाई है कि एनडीए में किस प्रकार से सामने पूरे तरीके से आपने जो अपनी बाइट में भी दिखाया कि किस प्रकार से चिराग पासवान जी की पार्टी की आपने दिखाया, किस प्रकार से जीतन राम मांझी जी ने तो खुद ही कह दिया कि भाई हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे अगर हमें 15 से कम सीटें मिली। तो आज किस प्रकार से उनको वहां पे खुल्लम खुल्ला दिख रहा है और यहाँ पे बात कर रहे हैं गुपचुप की, तो उस पर तो मैं जाना ही नहीं चाहता। सच्चाई ये कि परसों जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तो वो चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, बल्कि एनडीए की विदाई का कार्यक्रम जो था उसका ऐलान हुआ था। और इस वजह से इनको पता है कि जनता जो है इनको नकार चुकी है और इस वजह से आज ये बौखलाए हुए हैं। आज मैं आपको बताऊं तो बिहार का प्रत्येक मतदाता जब वोट करने जाएगा तो उसको पता है कि आज जब वो वोट करेगा तो दलितों के ऊपर हो रहा जो अत्याचार है उसमें बिहार आज नंबर 2 पे है। आज जो बेरोजगार युवा जब वो वोट करने जाएगा तो उसको पता है कि भैया उन पर जो बर्बरतापूर्ण उनकी सरकार ने लाठी डंडे चलवाने का काम किया था, तो उन सब पे खिलाफ जो बेरोजगार युवा वोट करेगा, फिर चाहे वो बात बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी की हो, एसएनएम कर्मी की हो, संविदा कर्मी की हो, दरोगा पुलिस भर्ती की हो। जब महिला वोट करने जाएगी तो उनको पता है कि भैया हमारी बेटी जो है आज घर के बाहर सुरक्षित नहीं निकल सकती है। आज महिला को पता है कि भैया हमारे रिश्तेदार जो है जब उनको गुंडों ने गोलियों से रौंदा था तो उनके ही मंत्री थे लल्लन सिंह, जिन्होंने कहा कि वे तो छोटी मोटी घटना और ये कहकर चले गए थे। आज उनको महिलाओं को पता है कि भैया हम अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकते, आज उनको खिला नहीं सकता, आज इनकी सरकार ने यह हालत कर दी है। आज किसान को पता है इनकी सरकार के राज में कि भैया उनके साथ जो धोखा हुआ है, अपने अपने मित्र अडानी को 1 रुपए में जो हमारी जमीन बेच दी है 1020 एकड़ की, वो किसान अपना धोखा भूला नहीं है, वो वोट करेगा इन सबके खिलाफ। इंडिया गठबंधन पे उम्मीद के जो तौर पे देखता है, जनता की साइड की तो बात मैं करूंगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, आप पहले चेहरा घोषित कर दे बाद में चेहरा घोषित कर दो, उससे क्या होता है? इन्होंने तो भैया कहा कि महाराष्ट्र में हम जो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्या हुआ? चुनाव खत्म होने के बाद आपने देवेंद्र फडणवीस को जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अभी भी यही कह रहे हैं कि भैया अब भी नीतीश कुमार जी को बनाएंगे, ये बात तो स्पष्ट ही नहीं है। बस ये कहते हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भैया वो करंट सीएम उनके नेतृत्व में ही लड़ोगे आप, लेकिन बाद में बनाओगे या नहीं बनाओगे इसके ऊपर सवाल है ना। देखिए आप में सब रोज एक ही सवाल पूछेंगे, मेरा जवाब बदलने थोड़ी ना वाला कि सूरज कहां से निकलेगा, आप वैसे रोज पूछो कि बदलने थोड़ी ना वाला सूरज कहां से निकलता भाई है। देखिए रोहित जी, सच्चाई है कि कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा ये चुनाव जीतने के बाद का होता है। अभी हमारा मेन यह है कि हमें इनकी वोट चोरी को रोकना है, हमें एनडीए को भगाना है बिहार से, यही है। मैं आ गया, वापस आ रहा हूं आपके पास। मैंने आपको